400 पार निश्चित रूप से उसी दिन हो गया था जिस दिन 22 जनवरी को राम राज्य स्थापित हो गया था। जहाँ जहाँ पे पड़े राहुल के कदम वहाँ से टूटे इंडिया। अखिलेश जी को झटका लग चुका है। ये विपक्ष जो है खुद अधिक से ज्यादा पागल हो चुका है। पूरी हमको उम्मीद लगती है कि जाति जनगणना हो सकती है, क्योंकि जाति जनगणना की इस देश में पुकार है और जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। अगर इंडिया गठबंधन की बात हो रही है तो बदरुद्दीन अजमल को और डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं मिला रहे? चाणक्य उत्तर प्रदेश की मायावती है, नीतीश बाबू तो पलटू राम है। राहुल गांधी जी इस तरीके से यात्राएं निकाल लें, उन्होंने ठान लिया है कि कांग्रेस को जीतने नहीं देना है, पूरी तरीके से डुबा के छोड़ेंगे कांग्रेस को। मोदी ने इसे ललकार दिया है, जो प्रश्न कोई करता है ऐसा उत्तर देते हैं वो बेजवाब होता है। लेकिन विपक्ष कोई मुद्दे से मजबूत नहीं होगा, अपने कामों से मजबूत होगा। समूह लेकर अगर आप चलेंगे तो उसमें 10 भ्रष्ट रहेंगे, 10 ईमानदार रहेंगे, 10 बेईमान रहेंगे, 10 सही रहेंगे। तो आप समूह से जीत नहीं सकते, जनता को गुमराह नहीं कर सकते। भारत रत्न की एक पत्र मिलेगा, प्रमाण पत्र जयंत चौधरी के घर में लग जाएगा। तो जयंत चौधरी को प्रशस्ति पत्र देने की वजह से जो है वोट दे देगा। आगरा के डीएम साहब को वीडियो ने मारा है। ये 2024 में सिर्फ सांप्रदायिक दंगे कराकर ही सत्ता में आ सकते हैं। अब पासमंदा के नाम से मुसलमानों को भी बांटने का काम कर रहा है नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधन के बीच काफ़ी जद्दोजहद चल रही थी। तमाम ऐसी पार्टियां थी जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये गठबंधन टूटता हुआ नज़र आ रहा है और अब नीतीश कुमार के बाद जयंत चौधरी भी एनडीए में शामिल होते नज़र आ रहे हैं। बीते दिन भारत रत्न का जैसे ही ऐलान हुआ कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना है, उसके बाद से जब प्रतिक्रिया सामने आई जयंत चौधरी की कि दिल जीत लिया, तो अब सब यही कयास लगा रहे कि बहुत जल्द आरएलडी इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने वाली है। तो इस पर लोगों की क्या राय है, किस तरह से 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है वो इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो इस पे आज हम जनता से बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है, क्या सच में इस बार 400 पार जाने वाली है बीजेपी। तो चलिए जनता से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। आपको क्या लगता है इस बार जो एनडीए का नारा है 400 पार सच में होता नजर आ रहा है? 400 पार निश्चित रूप से उसी दिन हो गया था जिस दिन 22 जनवरी को राम राज्य स्थापित हो गया था। तो इस बार प्रधानमंत्री जी का, और दूसरी बात है कि कार्यक्रम उनका जो भी रहता है वो स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ों को कंटिन्यूसली सही तरीके से करते हैं। वहीं पे इंडिया गठबंधन ने 4-5 मीटिंग की, लेकिन सीट निर्धारण आज तक नहीं कर पाए और तब तक उनके जितने भी गठबंधन के साथी थे टूट टूट के अलग होते चले गए। जहाँ जहाँ पे पड़े राहुल के कदम वहाँ से टूटे इंडिया। और जयंत चौधरी भी अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले जल्दी एनडीए में, क्या लगता है? आ चुके हैं। हाँ। अच्छा, भारत रत्न वाली पॉलिटिक्स को क्या कहेंगे? भारत रत्न की पॉलिटिक्स से यहाँ पॉलिटिक्स कहाँ से आ जाती है? जिन्होंने काम किया उनको भारत रत्न दिया गया। अब वो तो पॉलिटिक्स वो करते थे जो केवल अपने परिवार को देते थे, जीते रहते देते थे। ये तो मरणोपरांत उन्होंने भारत रत्न दिया जिन्होंने भारत में सामाजिक कार्यक्रम किए। अब आप ये बताइए कि पीवी नरसिम्हा राव, एलपीजी, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो आया, उससे पहले आपको सोना गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में फिर से हम ऊपर उठ के आते। अर्थव्यवस्था का पुनर्जागरण अगर किसी ने किया था, पीवी नरसिम्हा राव ने किया था, तो उनको देना कौन सा बुरा है। किसानों की बात करते हैं, चौधरी चरण सिंह को अगर भूल जा रहे हैं तो फिर किसानों की बात किस तरीके से करते हैं। स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन, आज अगर हम सब खाद्यान्न में जहां हमने 1971 में इंदिरा गांधी जी को गेहूँ मंगाना पड़ा था। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद को हमेशा मुद्दा बनाती है, लेकिन यहाँ पे जयंत चौधरी को जब अगर साथ में लेती है तो क्या ये परिवारवाद नहीं हुआ? जयंत चौधरी भाजपा के हैं, जयंत चौधरी भाजपा के हैं, लेकिन शामिल तो हो जाएंगे। शामिल होना गठबंधन में। अब ये बताइए, वाजपेयी जी के साथ 1999 और 98 में, ठीक, और बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जिनके साथ में उन्होंने बहुत सारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए थे और बहुत सारी जो भी मुद्दे थे उनको उन्होंने हटाया था वहाँ से कि भाई अभी हमारे पास संख्या बल नहीं है, हम इन चीज़ों को हटा दे रहे हैं, हमारे पास संख्या बल आ जाएगी, वो सारी चीज़ें हमारी मुद्दे आ जाएंगे एजेंडे में। तो ये कौन सी बात हुई? अगर भाजपा में कहीं हो नरेंद्र मोदी, आप बताइए कि जेपी नड्डा के बाद कौन अध्यक्ष बनेगा, नरेंद्र मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा? आप बताइए, प्रेडिक्ट कर दीजिए। उनका न तो बेटा है, योगी आदित्यनाथ जी के बाद, महाराज जी के बाद कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा यूपी का, बता सकते हैं आप? अखिलेश को कितना बड़ा झटका लगेगा जब आरएलडी का साथ छूट जाएगा? अखिलेश जी को झटका लग चुका है। झटका लगने का यहाँ पे जो मामला ये है कि ये भी सोच रहे थे, समझ रहे थे और सोचते समझते ही रह गए। और उनको पता है कि अगर हम 7 नहीं 8 सीट हम मिल जाता है यहाँ से, तो हमको सीट कन्वर्ट कितना होगा जीत में। अगर वो 2 ही देती है तो दोनों जीतने वाली सीट रहेगी। चलिए ठीक है, और भी लोगों से जान लेते हैं। आपका क्या कहना है, इस बार 400 पार होगा? 400 पार दिख ही रहा है, होगा, क्या कह रही हैं बताइए। ये सब जिस तरह से माहौल बना है बीजेपी के पक्ष में और काम भी किया है, इसलिए 400 तो पार हो जाएगी। अच्छा, इस बार जयंत चौधरी से बात नहीं करी, सीधा सीधा जो है एक भारत रत्न का ऐलान किया और जयंत चौधरी खुद आ गए एनडीए के पाले में। भाई अभी तो
क्लियर तो नहीं कर पाएंगे कि मतलब जैन जी आ जाएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए 2022 के चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से विशेषकर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाई हैं, आपको पता है। तो इसलिए जैन जी आ जाएंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा और सीटें आसान हो जाएंगी जी। अच्छा, जाट वोट बैंक को पूरा साधने के लिए एक जयंत चौधरी काफ़ी है? काफ़ी है। अरे भाई, उनके दादा जो थे चौधरी चरण सिंह जी गरीबों के, दबे कुचलों के, गरीबों के, किसानों के मसीहा थे। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। दूसरी बात रह गया है, ये विपक्ष जो है खुद अधिक से ज़्यादा पागल हो चुका है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा और मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। और ये मेरा मानना है, नीतीश जी भी आ गए हैं और ये भी आ गए हैं जैन जी। अब पूरी हमको उम्मीद लगती है कि जाति जनगणना हो सकती है, क्योंकि जाति जनगणना की इस देश में पुकार है और जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। और हमेशा जो है चौधरी चरण सिंह ने और चौधरी अजीत सिंह जी ने अपने राजनीतिक जीवन में गरीबों की और दबे कुचलों की ही राजनीति की थी और देश के उत्थान की, किसान की बात की थी। जो नीतीश कुमार भटक गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे, लगता है कि कहीं नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। नीतीश जी एक विचारधारा है। जब तेजस्वी यादव ने उनके ओवैसी के विधायक तोड़े थे तो ओवैसी क्या बीत रहा था, और ये जो है इन्होंने तो जब भागे नीतीश जी तो उन्होंने क्या गलत किया। और एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर इंडिया गठबंधन की बात हो रही है तो बदरुद्दीन अजमल को और डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं मिला रहे? ये 20% मुसलमान खुद जो है किराए का अपना वोट समाजवादी और कांग्रेस पार्टी समझ रही। मुसलमान तो अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है और करता रहेगा। अच्छा, मुसलमान खुश हैं बीजेपी से? मुसलमानों का क्या विरोध है बीजेपी से? भाई, मोदी जी ने कहा एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान। और समाजवादी पार्टी की जो नीति रही, आजम खान साहब को शेर की सवारी से जमीन की सवारी। उत्तराखंड में यूसीसी आने के बाद भी खुश हैं, शांति है? अरे जो न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय कानून का सरकार का न्यायालय का न्याय आएगा उसका सम्मान किया जाएगा। बाकी जाति जनगणना होना जरूरी है, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। मैं अनुप्रिया पटेल जी से और नीतीश जी से और जैन जी से और मोदी जी से सबसे आग्रह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगर खारिज किया तो सुप्रीम कोर्ट से पिछड़ों का जो है हक लेके दिया। बाकी नीतीश जी से और जैन जी से और जितने संजय निषाद जी से, सारे गठबंधन वालों से हम निवेदन करते हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। चलिए, क्या लगता है इंडी गठबंधन भारी पड़ रहा है एनडीए? गठबंधन कहाँ है? सिर्फ एक तरफ सिर्फ एक आदमी है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दूसरी तरफ सब अलग अलग लड़ेंगे चुनाव। गठबंधन नहीं होने वाला। अच्छा, जो गठबंधन बना था वो मतलब खत्म? गठबंधन खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी तो कह रहे हैं कि गठबंधन खत्म नहीं हुआ, लोकसभा के लिए बना है। लेकिन गठबंधन का जो सबसे अहम किरदार है वो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आएगा। अच्छा, अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की यात्रा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। ये गठबंधन नहीं हरा पाएगा। जो बर्वक्त उत्तर प्रदेश में है, जो चाणक्य है इस गठबंधन का, वो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आएगा। कौन है चाणक्य? चाणक्य इस देश की, अगर उत्तर प्रदेश की मायावती है। उनके पास 14-15%, 18% वोट है, उनको बिना उनके हराया नहीं जा सकता। अच्छा, वो मायावती किसी गठबंधन में, एनडीए में या फिर इंडी गठबंधन में शामिल होंगी या फिर अलग ही? मैं आपके चैनल पे दावा करता हूं कि वो इंडिया गठबंधन में नेतृत्व करेंगे उत्तर प्रदेश का। अच्छा, ये कैसे संभव होगा? लेकिन चुनाव डिक्लेयर होने के बाद उससे पहले बहन जी कमरे से नहीं निकल पाएंगी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पास ईडी और सीबीआई और आईटी जो बैठी है। डर गई? डरती तो है, सब डरते हैं, हम भी डरते हैं, आप भी डरती हैं। अच्छा, सब डरते हैं। लेकिन वो चाणक्य है ना इंडी गठबंधन की। चाणक्य है, अभी कमरे में बैठी हैं। जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा उस दिन निकलेंगी कमरे के बाहर और सबको धराशायी कर देंगी। समर्थन वो करेंगी जो है इंडी गठबंधन। इंडिया गठबंधन का वो समर्थन नहीं, वो नेतृत्व करेंगे उत्तर प्रदेश में। तो राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी देश का नेतृत्व करेंगे, वो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेंगी। अच्छा, अभी तो ऐसे ही नीतीश कुमार भी कर रहे थे। नीतीश बाबू तो पलटू राम है, राम आ गए, पलटू राम चले गए। मायावती को भी तो बी पार्टी कहा जाता बीजेपी की। बी पार्टी तो सब है, मायावती भी पार्टी है, वैसी भी पार्टी है। मैं तो ए पार्टी को ढूंढ रहा था, ये पार्टी कौन है बीजेपी की? ओवैसी को क्यों बी पार्टी करे? अरे अखिलेश यादव जी सीबीआई से बचा रहे, बहन मायावती जी 3 बार भी गवर्नमेंट चला चुकी है भाजपा से, और ओवैसी तो अपनी समाज की बात उठा रहा है कि मुसलमानों का जो है शोषण किया जाए, मुसलमानों की हिस्सेदारी मिलना चाहिए। 2-2, 4-4% वाले मुख्यमंत्री सपा बसपा बन रहे, मुसलमान 22% है। उसने अपने हक अधिकार की बात किया, क्या गलत किया? और एक चीज़ हम आपको बता दें,
ये इंडिया गठबंधन का जो है दुल्हा नहीं भी बारात का तय है। और भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को 2024 में तय करके उनको जिसको कहा था उसी को प्रधानमंत्री बनाया था। अरे यहाँ तो बारात दूल्हा तय होने के बाद फरार हो जाता है। मध्य प्रदेश में हमने देखा था, दूल्हा तो तय था, मामा मध्य प्रदेश में तय थे दूल्हा। जब बारात यहाँ पे निकाह से पहले दूल्हा फरार हो गया। इधर घूमे तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र की पार्टी है, कोई परिवार की जाति की पार्टी नहीं, राष्ट्र की पार्टी। उसको केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेता है सपा बसपा नहीं कि मायावती जी या आकाश या अर्पणा यादव या डिम्पल यादव या शिवपाल यादव या अखिलेश यादव या मुलायम यादव या धर्मेंद्र यादव या अनुराग यादव, ये लोग निर्णय लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक पार्लियामेंट बोर्ड की कमेटी बैठती है, वो निर्णय लेती है। और भारतीय जनता पार्टी का डंका जो भी बन रहा है मोदी की बदौलत से बच रहा है। इन लोगों से यही पूछ लो, बाबा रामदेव का क्या हालत कांग्रेस के जमाने में हुआ था, जनाने का बड़ा पहन के जंतर मंतर से जो अपने मटको गए थे, जरा पूछिए। जो विचारधारा है आजकल, विचारधारा पाताल में ढूंढने पे मिलती है, चाहे नेताओं की हो चाहे जनता की हो। अभी 5-4 साल पहले ये जिसकी सरकार थी उनके साथ थे। मैं इन पे एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, अगर आपको इजाजत हो तो पढ़ दूँ। पढ़ दीजिए, बहन जी क्या मना किया। मिलता है उन कमीनों का सजरा यजीद से, मिलता है उन कमीनों का सजरा यजीद से, पाला बदल रहे हैं तादाद देखकर। जहाँ तादाद भारी है वहीं लोग पाला बदल ले रहे हैं। अच्छा, आप मायावती की इतनी बात कर रहे थे, मायावती इंडी गठबंधन का नेतृत्व करेंगी, लेकिन कब करेंगी? चुनाव डिक्लेयर होने के बाद अगर प्रधानमंत्री जी ईडी सीबीआई आईटी को बैठा दे अपने घर तो वो आज ही निकल आएंगी बहन जी। लेकिन प्रधानमंत्री के पास जो हथियार है, जिस हथियार के बल पर नीतीश बाबू से लेकर न जाने कौन कितने लोग पलटी मारते हैं, पलटू राम बन जाते हैं, वैसे ही बहन जी पलटी मार देंगी अगर अभी निकल आएंगी। नीतीश जी जो है एक पढ़े लिखे हैं और लड़का उनका इंजीनियर है। उनके यहाँ परिवारवाद और जातिवाद का लांछन। बाकी लोग पढ़े लिखे नहीं है। हाँ पढ़े लिखे, बाकी परिवारवाद और जातिवाद भ्रष्टाचार का नहीं है। यही आप देख लीजिए लोगों के। अभी बात कर रहे थे कि जाति जनगणना होना चाहिए, फिर अभी तो सरकार से पूछना चाहिए ना। हम तो मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी? मायावती जी जो है अकेले चुनाव तो फिलहाल नहीं लड़ने वाली हैं, ये तो तय है। ये गठबंधन में आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये चुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी जी सबसे पहले लेके आए थे भारत जोड़ो यात्रा, उनको खुद को नहीं पता भारत तोड़ा किसने था, भारत जोड़ो यात्रा निकाल दिए। अब लेके आए न्याय यात्रा, 2040 में आएगी कांग्रेस ढूंढो यात्रा, उसमें हम लोग भी रहेंगे, जितने भाई दिख रहे सब रहेंगे। राहुल गांधी जी इस तरीके से यात्राएं निकाल लें, उन्होंने ठान लिया है कि कांग्रेस को जीतने नहीं देना है, पूरी तरीके से डुबा के छोड़ेंगे कांग्रेस को हर हाल में। ये चीज़ राहुल गांधी जी बहुत अच्छा भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और राहुल गांधी जी ने अभी जो है उन्होंने बोला कि जो है हम भी जो है वहाँ मंदिर पे जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे। राहुल गांधी जी अपनी सरकार, जब उनकी सरकार थी तब वो मंदिर को लेके एक को बार नहीं यात्रा पे गए, तब उनको नहीं दर्शन दिखे, ना भगवान दिख रहे थे। उनको तो सीधे वहाँ पे जाना था, चादर चढ़ानी थी, हज पे जाना था, वो सब उनके लिए सबसे बढ़िया है। 24 की तैयारी क्या है? 24 की तैयारी सुन लीजिए। 24 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़्यादा हम लोग की तैयारी तय हो चुकी है। और अब किला जो है 400 पार प्लस होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विपक्ष में ना कोई चेहरा ऐसा था और ना कोई ऐसा है। माननीय प्रधानमंत्री डंके की चोट पे 450 पार होने जा रही है। आप जो जलता है उसे जलने दो, ये जलदला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे, हम उसे नहीं झुकने देंगे। जय जय श्री राम। अच्छा आप बताइए क्या तैयारी लग रही, कौन जीतने वाला? हमें लगता है देश से विदेश तक मोदी ने इसे ललकार दिया है। जो प्रश्न कोई करता है ऐसा उत्तर देते हैं वो बेजवाब होता है। इसलिए सारे विपक्ष घबरा गए हैं, घर में घबराहट की बात करते हैं और बाहर आते हैं तो राजनीति की बात करते हैं। अच्छा, जिस तरह से जयंत चौधरी आ रहे हैं एनडीए के साथ, तो मतलब ये भी कहा जाता है कि बीजेपी जो है अपने साथ शामिल करने में, दूसरे के लोगों को तोड़ने में बहुत माहिर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये राम जी की कृपा है। 22 तारीख के बाद से जो है वहाँ पे हमारे उद्घाटन हुआ राम जी के मंदिर का, इसलिए जितने विपक्ष के नेता हैं उनकी दिमाग की बुद्धियाँ खुल गई हैं। अभी कुछ और बड़े बड़े नेता हैं वो भी अभी जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, और जो नहीं करेंगे पूरी तरीके से यहाँ से नामो निशान मिटने वाला है। उनका ना पार्टी का नाम रहेगा ना उनका नाम रहेगा। चलिए, विपक्ष कितना मजबूत है?
इस टाइम अखिलेश के अलावा कोई आ नहीं सकता है। अच्छा, जयंत चौधरी तो बीजेपी में जुड़ने जा रहे हैं। ये विधानसभा में झूठ बोलने के अलावा कोई काम इनके पास नहीं रहा। रोज कहता हम शौचालय जा रहे, शौचालय से आ रहे। अब तक इन्होंने कितने शौचालय बनाए यहाँ पे। और कौन कौन से मुद्दे हैं जिससे विपक्ष घेर सकता है भाजपा को? मुद्दा एक शौचालय का मुद्दा। मुद्दे हैं इस बार के, कौन कौन से मुद्दे से जो है विपक्ष कुछ मजबूत हो सकता है? देखिए, विपक्ष कोई मुद्दे से मजबूत नहीं होगा, अपने कामों से मजबूत होगा। मुद्दों से कोई मजबूत नहीं होता है। तो मुद्दे उठाएंगे तभी तो मजबूत होंगे। मुद्दे से नहीं, काम से मजबूत होता है। क्या मुद्दे काम कर रहा है विपक्ष? विपक्ष जो काम कर रहा है वो अपना काम कर रहा है, पक्ष अपना काम कर रहा है। जीतना ना जीतना, जो काम किए हैं उसी आधार पर जनता उनको जिताएगी और हराएगी। अच्छा, अकेले निकले हैं राहुल गांधी, अकेले जीत जाएंगे? देखिए, राहुल गांधी अकेले निकले, अच्छे कर्म करेंगे, बिल्कुल जीत जाएंगे। सीट शेयरिंग पे फॉर्मूला बन नहीं पा रहा था, देखिए अखिलेश के साथ नहीं बन पा रहा था। नहीं है, देखिए किसी के समूह को लेकर कोई कभी जीत नहीं हासिल किया। अकेला चला है जो वही जीता है। इसलिए बेहतर यह है, अच्छे कर्मों के साथ अगर राहुल जी अकेले चलते हैं तो जीत सकते हैं। और अगर सोचते हैं कि हम समूह लेकर जीत जाएंगे तो इंडिया गठबंधन इस सबसे कोई जीतेगा उतेगा नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने पहले नीतीश कुमार को अपने साथ कर लिया, नीतीश कुमार लौट आए, उन्होंने कहा भटक गए थे, और अब जयंत चौधरी के सुर भी ऐसा ही लग रहे हैं। देखिए, ऐसा है, अगर एनडीए भी वही काम करेगा जो इंडिया ने किया है तो एनडीए का भी हार नाता है। अकेले आदमी अपने व्यक्तित्व को दिखाता है तभी जनता साथ आती है। समूह लेकर अगर आप चलेंगे तो उसमें 10 भ्रष्ट रहेंगे, 10 ईमानदार रहेंगे, 10 बेईमान रहेंगे, 10 सही रहेंगे। तो आप समूह से जीत नहीं सकते, जनता को गुमराह आप नहीं कर सकते। जनता को अपने विचारों, व्यवहारों और अपने कामों से प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप ये सोचिए कि इंडिया गठबंधन बना लिए, 20 पार्टी इकट्ठा कर लिया, जैसे बीजेपी वाले सोचे कि 50 पार्टी इकट्ठा कर ली, तो 50 पार्टी के 50 व्यक्तित्व हैं, 50 विचार हैं, 50 भ्रष्टाचार हैं, तो क्या सबको लेकर आप जीत जाएंगे? संभव ही नहीं है। आपके अपने विचार होने चाहिए तभी जीतेंगे, अपने काम होने चाहिए तभी जीतेंगे। अब राहुल गांधी को अकेले अगर लड़ते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होगी, और यह कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, ना कि क्षेत्रीय दलों की लड़ाई है। इनको नकार देना चाहिए। लेकिन अगर क्षेत्रीय दलों को साथ नहीं लेंगे तो मजबूत कैसे होगी कांग्रेस? क्षेत्रीय दलों की साथ की किसी को जरूरत नहीं है। इसके यह लोकसभा का चुनाव है, मजबूती के लिए दलालों की जरूरत थोड़ी ना है। मजबूती जैसे दादा ने कहा, तो इन्हीं के ऐसे सलाहकार हैं जो 14 और 17 और 19 और 22 ठगबंधने में यहाँ जा रहा। अगर ऐसे ही राहुल जी के पर्याय सलाहकार बने रहेंगे तो फिर चक्कर ये है कि सीधा सीधा दलालों का पीछा छोड़कर आदमी अपने व्यक्तित्व को उभारे और उससे चुनाव जीते। बस यही हो सकता है। चुनाव जीतने का ही एक फंडा है। ये सोचिए कि इकट्ठा कर ले समूह, तो बानरों के समूह इकट्ठा करने से हनुमान जी नहीं हो जाएंगे आप। हनुमान जी अपने कर्तव्य से होंगे। अभी भाई साहब कह रहे थे कि अकेले लड़ेंगे तभी जीतेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन तो देखिए अकेला होता ही जा रहा है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन जुड़ता जा रहा है। अकेले लड़े चाहे पूरा गठबंधन कर लें, झुंड में तो क्या एक डायलॉग था, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। अच्छा, ठीक है। अभी अखिलेश यादव कौरव और पांडव की बात भी कर रहे थे कि अभी पता नहीं है कौरव कौन है पांडव कौन है। कौरव तो बना रहे थे, लेकिन कौरव की जो है अब 10 लोग हैं, 10 विचार हैं, 10 सोच अलग अलग तरीके से, तो पांडव बन गए। नहीं, कौरव थे, कौरव की सेना थी। लेकिन उन्होंने कहा सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, वही कौरव है, लेकिन बाकी सब पांडव है। देखिए, जो धर्म के लिए कार्य कर रहा बीजेपी वही है। धर्म युद्ध पांडवों ने लड़ा था। ठीक, अगर धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी धर्म के लिए कार्य कर रही है, इसलिए पांडव बीजेपी है। और ये कौरव पूरा जो है इकट्ठा कर रहे थे। इसमें जो है ये जितने अधर्मी थे, समझे, अधर्मी थे, एक अधर्मियों की सेना, एक टुकड़ी तैयार हो रही थी। लेकिन टूटते कहीं से नीतीश टूटे तो कहीं से कोई टूटा, कहीं से चौधरी जी टूटे। आज की डेट में सब पांडव धर्म के लिए सब हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और सब धर्म का साथ देने के लिए अड़े हैं और धर्म के लिए खड़े भी हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव सिर पे है और उससे पहले भारत रत्न का ऐलान कर देना। मेरा संसदीय प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और जब से हमारे बनारस से लोकसभा प्रधानमंत्री जी जीते हैं, बनारस में बहुत विकास हुआ है, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। और विकास अच्छा हुआ है। बहुत लोग अंडा विकास हुआ है, यानी जयंत चौधरी के साथ में आने से किसानों का भी विकास होगा। जरूर होगा। एनडीए मिलने से जरूर विकास होगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि मतलब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही भारत रत्न का ऐलान क्यों किया गया? वो भी जो है चौधरी चरण सिंह का नाम कहीं नहीं था, लेकिन उनका नाम दे दिया गया। चौधरी चरण सिंह का नाम तो पहले आना चाहिए, लेकिन अब चुनाव ये स्टैंड नहीं है।
प्रस्ताव पहले से किया गया था। अब जो कैसे कह सकते हैं चुनावी स्टंट नहीं है? नहीं मतलब ये कह रहे प्रस्ताव तो पहले से किया गया था कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, जैसे अभी मुलायम सिंह यादव को मिला है वैसे इनको चौधरी जी को भी मिला है, सबको मिला है। इसमें चुनावी स्टैंड नहीं देखना चाहिए, उनके काम उनके व्यक्तित्व पे ये जो है दिया गया भारत रत्न। जयंत चौधरी ने कहा कि दिल जीत लिया और जो सम्मान है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे, राजनीति नहीं होनी चाहिए सम्मान? ये उन्होंने कहा कि दिल जीत ले, तो नहीं कहा कि हम भाजपा में जा रहे हैं। जो आप अच्छे, क्योंकि उनके दादा लेकिन मोदी सरकार में चौधरी जी की झलक दिखती, ये तो उन्होंने कहा। मोदी की सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बना हुआ है, मालूम है आपको? अमावस्या एयरपोर्ट का नाम ये बयान तो जयंत चौधरी का है ना। एक पन्ने का हम आपको पत्र दे दें तो क्या आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी? मरने के बाद चौधरी चरण सिंह को आपने दे दिया सम्मान, दे रहे हैं, एक पत्र ही तो दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं, उससे ज्यादा नहीं दे रहे हैं। वो पत्र भारत रत्न की कोई वैल्यू है? भारत रत्न की एक पत्र मिलेगा, सब भाई उसका प्रमाण पत्र मिलेगा। प्रमाण पत्र जयंत चौधरी के घर में लग जाएगा, उनके कार्यकर्ता जाएंगे तो देखेंगे। अच्छा, अगर आपको भारत रत्न दिया जाए तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? एक मिनट सुनिए, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बना है तो लाखों लोग रोज वहाँ से दुबई और जावा बोर्निया पता कहाँ जा रहे हैं, तो वो बड़ा सम्मान है कि ये बड़ा सम्मान है। रही बात आप कहती हैं जयंत चौधरी का भाजपा में आने के लिए, 1999 से 2 बार छोड़ करके आप ये बता दीजिए कि क्या नाम है इसका, राष्ट्रीय लोकदल तो हमेशा भाजपा के साथ ही चुनाव लड़ती रही है। लेकिन सपा से जुड़ गए थे ना, एक बार सपा से जुड़े, मैंने राज्यसभा पहुंचाया। अरे मेरी बात समझिए, एक बार तो जयंत चौधरी आए तब हुए ना। अजीत सिंह तो उनके बाप जो थे लड़ते रहे उन्हीं से और जो चौधरी चरण सिंह थे उन्हीं के शिष्य थे मुलायम सिंह यादव। तो अगर जो गुरु भाई अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या बुराई है उसमें? चलिए ठीक है, गुरु भाई इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन क्या राजनीति पर असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। एक चीज आप बताइए, मैं पूछना चाह रहा हूं कि 1-1.5 साल पहले जो बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे जा करके हमारे किसान मर गए, उसकी लड़ाई जयंत चौधरी लड़ रहे थे। जब आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो उन किसानों को क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? है उनके पास जवाब? नहीं जवाब है। अखिलेश और शिवपाल बार बार ये बात कह रहे हैं, उनके पास जाट वोट है किसानों के, तो वो जाट क्या चौधरी उनको जयंत चौधरी को प्रशस्ति पत्र देने की वजह से जो है वोट दे देगा? नहीं देगा ना। उसके जिसके घर का परिवार मरा है, जिसका रिश्तेदार मरा है, यानी जयंत चौधरी अगर एनडीए में शामिल होते हैं लेकिन किसानों का, जाटों का वोट बैंक नहीं जाएगा बीजेपी के साथ? बिल्कुल वोट खिसकेगा। जो लोग भाजपा से नाराज हैं वो जयंत चौधरी को वोट देते, और जो जयंत चौधरी से नाराज होंगे भाजपा को वोट देंगे। तो ऐसे में भाजपा को भी नुकसान होगा और जयंत चौधरी को भी नुकसान होगा, क्योंकि भाजपा से जो नाराज हैं वो तो वोट देंगे नहीं जयंत चौधरी को, भाजपा को भी नहीं देंगे, तो अल्टीमेटली तीसरे के पास जाएगी। कांग्रेस का नुकसान होगा, केवल इनका नुकसान होगा। अनुभव इनका जो है कांग्रेस के प्रति समर्पित है और केवल इनका नुकसान होगा। की बात करती हैं, मीडिया ने हमेशा यही कहता है इंडिया इंडिया इंडिया, इंडिया गठबंधन टूट रहा है। मीडिया को ये बता दिया, जनता की समस्याओं पर बात किसी मीडिया ने किया हो, सोशल मीडिया से लेकर के और नेशनल मीडिया तक की बात मैं कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक की बात मैं कर रहा हूँ, कोई नहीं कर रहा। राहुल गांधी उठा रहे जनता के मुद्दे? बिल्कुल उठा रहे हैं। कौन से मुद्दे? कौन? गरीबी, महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, इस पर उठा रहे हैं। वो उठाने का तरीका बताइए। उठाने का तरीका, जन समूह बना करके लोगों में जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता जा रहे हैं। अच्छा, लोग तो ये भी कह रहे, बीजेपी तो ये भी कह रही है कि वो बीजेपी के पीएम मोदी के पदचिन्हों पे चल रहे हैं। कौन? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी मोदी जी के पदचिन्हों पे चल रहे, क्या कहेंगे? मोदी जी ने कोई यात्रा की है क्या? क्यों नहीं करी है? बताएं कौन सी, एक बताइए। नहीं यात्रा, एक यात्रा बताइए। अच्छा चलिए, आप राहुल गांधी के 5 काम बताइए। राहुल गांधी जब सत्ता में है तुमको क्या पास, एक काम बहुत बढ़िया बता रहा हूँ, एक काम सुन लीजिए। राहुल गांधी ने लैंड एक्विजिशन, एक मिनट, आज आप राहुल गांधी के 5 काम बताइए, बीजेपी वाले मोदी जी के। ये मुद्दा सुनिए आप। राहुल गांधी ने लैंड एक्विजिशन बिल, भूमि अधिग्रहण नियम में उन्होंने कहा था कि किसानों की जमीन जो डीएम सर्कल रेट या मार्केट रेट होगी, जो ज्यादा होगी, उसके 5 गुने पर खरीदी जाए। अच्छा, मौजूदा वक्त में बताइए, विपक्ष में रह के राहुल गांधी किस तरह से जनता को जोड़ रहे हैं? या तो पूरे सवाल का जवाब लीजिए, बीच में काटा मत करिए। जब उन्होंने कहा कि 5 गुने पर दिया जाए, तो आज जिन लोगों की जमीन एक्वायर हो रही है उनको 5 गुना रेट मिल रहा है।
राहुल गांधी ने कहा अगर जिसने वो जमीन खरीदी, गवर्नमेंट ने जिसलिए अधिग्रहण किया, अगर 5 साल में प्रोजेक्ट नहीं लगता है तो किसानों को वापस किया जाए। तो ये किसानों के हित, जनता के हित की बात किया नहीं किया उन्होंने? किया ना? क्यों सरकार नहीं आज कर रही है? कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, उनके मुद्दे उठाने के लिए इस वक्त क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? कांग्रेस को मजबूत नहीं कर रहे हैं, वो देश को मजबूत करने के लिए देश की जनता के पास। भारत कब टूटा जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? जी, भारत कब टूटा जिसे जोड़ने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा का आप मतलब नहीं समझ पाए। समझाइए। आज आप हर गली गली में जाएं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लिंचिंग हो रही है। मुझे बताइए बीजेपी के 5 काम। देखिए, सबसे पहले आया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आवास विकास योजना, मकान सबको मिला, गरीबों को मिला, शौचालय मिला, सबको मिला, और गरीबों के जो किसान के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपए जा रहे हैं वो है। स्वास्थ्य का है, एम्स बना गोरखपुर में। जमीनी स्तर पर जो हो, तो जमीनी स्तर पर सिर्फ कागजों में नहीं। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ, जो हमको लाभ मिला मैं वही बताऊंगा। 80 करोड़ राशन मिल रहा है, 5 काम ये हो गए। और नितिन गडकरी जी ने इतने बढ़िया हाईवे बनवाए हैं, मक्खन की तरीके, बिल्कुल आप निकल जाइए, बिल्कुल एकदम पता ही नहीं लगता है कि हम रोड पे चल रहे, ऐसे लग रहा है प्लेन में बैठे हुए हैं। ये और लोगों से भी जान लेते हैं। अच्छा, ये बताइए 24 को लेकर बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, क्या होने वाला है? देखिए, एक बात बताइए, बीजेपी का कहाँ से जीतने का कोई है? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इस पर क्या 9 साल 10 साल से केंद्र की सरकार या 7 साल से प्रदेश की सरकार ने बात की है? इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम, जिन्ना पाकिस्तान, सनातन, हिंदू खतरे में है, इसी सब चीज़ों का। अभी आप देखो ना, ये चुनावी भूकंप आ गया है हल्द्वानी से, वहाँ से इनकी शुरुआत हो चुकी है। ये 2024 में सिर्फ सांप्रदायिक दंगे कराकर ही सत्ता में रह सकते हैं। वैसे ये किस बलबूते पे आएंगे जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो ये क्यों आएंगे? ये बात पहली बात। और दूसरी बात, अभी आप ये आपको पता है हल्द्वानी में क्या हुआ था? जो हुआ वो दुनिया देख रही है, और आप इसको कैसे जस्टिफाई? इसको राजनीतिक बता रहे हैं। हम राजनीति हमने तो कही नहीं, हमने तो कोई बात, हमने कहा कौन जस्टिफाई करेगा कि झगड़े की शुरुआत किसने की? ये जांच का विषय है। कोई मुसलमान, कोई हिंदू इसमें इन्वॉल्व है नहीं है, शुरुआत किसने की, ये जांच का विषय है। हम जनता को भड़कना नहीं चाहिए, मगर क्या सरकार उन चीज़ों को कंट्रोल कर पाई? क्या आप किसी चीज़ को तोड़ने जा रहे हैं तो उस वक्त उस जगह पर आपने क्या पुलिस की व्यवस्था पूरी तरीके से करी थी? अभी आपको याद, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए कह रहा है 400 पार, और इधर इंडिया गठबंधन जो है टूट रहा है। जयंत चौधरी छोड़ के जा रहे हैं, नीतीश कुमार चले गए हैं। हर पार्टी अपना दावा पेश करती है, इंडिया भी कर रही है और वो भी कर रहे हैं। तो 400 पार कहना और आना ये समय बताएगा, ये जनता तय करेगी। और जनता आपको ये भी तय करेगी कि जनता मणिपुर को भी देखेगी, जनता किसानों को भी देखेगी। अच्छा, बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। मुसलमान खुश है क्या? क्या किनको साधने की? पसमानदा मुस्लिम को। पसमानदा क्या होता? मुसलमान होता। क्यों जातियों में बांट रहे हैं? हिंदू है तो पंडित है, ठाकुर है, चमार है, ये सब करने की क्या है? पहले हम भारतीय हैं, नागरिक हैं, और नागरिक की हैसियत से हम चुनाव में वोट करने जाते हैं। मुसलमान हिंदू के नाते नहीं जाते। इसको तो कम से कम ये सब बंद किया जाए। ये नरेंद्र मोदी का अपना प्रोपोगंडा है, वो इसी तरीके से सत्ता में आने के लिए कभी इसको बरगलाता है, कभी इसको। अब हिंदू मुसलमान नहीं लड़ पाए तो किसानों, जाटों को और मुस्लिम किसानों को लड़ाने लगे। अब पासमानदा के नाम से मुसलमानों को भी बांटने का काम कर रहा है ये नरेंद्र मोदी। तो ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकता है। और कोई सवाल? ठीक है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो भारत रत्न का ऐलान किया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैडम, इसमें लोगों का हमारे कहना ये है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ तो क्या कोई भेदभाव किया गया है? ये किस तरह का भेदभाव? ये जात बिरादरी में लड़ाने का काम कर रहे हैं, और कोई काम। ये सरकार जो चल रही है, तानाशाही सरकार है ये। तो चलिए, हमने जाना जनता से उनका क्या मानना है, कौन जीतने वाला है, किसका कितना अच्छा काम है और क्या परिणाम होंगे। तो जनता इसका फैसला करेगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम होने वाले हैं। क्या एनडीए जीतेगा, इंडिया जीतेगा, या फिर कामों के आधार पर जनता इनको वोट करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ।